वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के विषय में बहुत सारा चीज़ जान चुके हैं। अब कुछ और भी पॉइंट है, वो सब चीज़ आपको जानना चाहिए। और क्या है कि जैसे 2, 4, 6 सब ये सब चीज़ सीखे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है कि यूज करके भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। तो हम आज वो सब क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, यही है। क्या क्या देखे हैं? 2 का लास्ट डिजिट देखते हैं ना इसमें, लास्ट डिजिट, लास्ट एक डिजिट, ठीक है। 2 के लिए लास्ट एक डिजिट, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखे थे, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट। इस तरीके से चीज़ें हुआ था। 5 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 25 के लिए लास्ट का 2 डिजिट। डिविजिबल रहे तो वो संख्या 2 से 4 से 8 से 5, 25 सबसे डिविजिबल हुआ था। ये सब रूल हम लोग जान रहे थे। अच्छा, और कौन कौन है? 10 तक में सारा रूल हम लोग सीख चुके हैं, 2 से लेकर के 10 तक का। अब है 11 भी सीख चुके हैं। अब आता है 12 पे। 12 के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेगा? देखिए, ऐसा संख्या जब आए ना जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 फैक्टर करेंगे। इसका 2 फैक्टर कौन कौन? 2 फैक्टर कोई भी 2 फैक्टर कीजिए। 1 12, 2 6, 3 4 कर दिए। हम इसमें ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य कोप्राइम, जिसका HCF 1 हो। ये दोनों तो 12 ही है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ करके इस दोनों का HCF 2 आता है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 4, इसका HCF 1 आता है, तो इसलिए इसको ले लेंगे। हम 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों 2 फैक्टर लेंगे और दोनों आपस में सह अभाज्य हो, वो पकड़ लिए। अब क्या करेंगे? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेंगे, फिर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेंगे और कह देंगे कि वो 12 से डिविजिबल होगा। जो संख्या 3 से होगा, जो संख्या 4 से होगा, हम निकाल लेंगे कि वो 12 से होगा। तो क्या रूल बनेगा? जो संख्या 3 से एवं 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस तरह से काम चलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आ रहा है 144। ये जान रहे हैं 12 से विभाज्य है, लेकिन अगर आप नहीं जान रहे होते कि ये 12 से विभाज्य है तो हम कैसे इसको निकालते? हम क्या करते? पहले 3 से चेक करते, फिर 4 से चेक करते। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते हैं, क्या होता है? संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या का जोड़ क्या क्या होगा? 4 4 8 1 9। तो ये 4 + 4 + 1 = 9। तो 9 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य हो गया। 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 4, ये दोनों 4 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा 144 4 से भी डिविजिबल हो गया। जब जो संख्या 3 से हो गया वो 4 से भी हो गया, मतलब वो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ठीक है, 12 का रूल हम देख लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ और सभ्य रूल। ये तो 12 हो गया। 14 के लिए क्या रूल बनेगा? जैसे 12 के लिए बना है वैसे 14 के लिए अगर हमको रूल बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? यह भी प्राइम संख्या नहीं है। प्राइम संख्या नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पहले 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। कौन कौन आएगा? 2 और 7, यही एक फैक्टर आएगा। एक 14 आता है तो उसको तो नहीं लेना है। 2 7, ये दोनों क्या को प्राइम संख्या है? हाँ, ये दोनों को प्राइम है। तो हम इसके लिए कौन सा रूल बनेगा? जो संख्या 2 से एवं 7 से विभाज्य हो वो संख्या 14 से विभाज्य होगी। क्या बनेगा? जो संख्या 2 से एवं 7 से विभाज्य हो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए ये हुआ 14 का रूल। एक बार हम देख लेते हैं 15 का रूल। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ से, एक एग्जाम्पल लेके मान के चलिए 196 है। ये जान रहे हैं सबको कि ये 14 से विभाज्य है, इसको हटाते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि 196 14 से विभाज्य है।
कैसे चेक करेंगे इसको? पहला कंडीशन हमारा आएगा कि 2 से चेक करेंगे, तो हाँ 196 2 से डिवाइड है, क्यों? क्योंकि इकाई अंक इसका 6 है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्यता का नियम में 3 अंक में आपको भाग देना ही देना होता है। एक और रूल है, वो रूल आपको जरूरी नहीं है जानना, ठीक है, तत्काल। अब ये देखिए 7 से हम चेक कर देते हैं डायरेक्ट, 3 अंक में ही रूल है, तो 3 अंक में हमको 7 के लिए भाग देना ही पड़ेगा। 7 दूना 14, 5 6 7 8 56। हाँ, ये संख्या 7 से विभाज्य है। जो संख्या 2 से और 7 से विभाज्य हो वो संख्या 14 से विभाज्य होगी। तो हम क्या कहेंगे कि 196 14 से विभाज्य है, ठीक है। अब आते हैं 15 के लिए। 15 के लिए कौन सा रूल करेंगे? इसका भी फैक्टराइज करेंगे। क्या क्या आएगा? 3 और 5, 2 आ गया कॉमन फैक्टर सॉरी कर रहे हैं, 2 फैक्टर इसका आ गया, और ये दोनों आपस में कोप्राइम है। जैसे ही कोप्राइम फैक्टर हमको पता चला, इसका डिविजिबिलिटी रूल हमको बनाना है। क्या करेंगे? 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। अगर वो दोनों कट रहा है तो वो संख्या 15 से विभाज्य होगा, ठीक है। समझ जाएंगे, लिखने का कोई जरूरी नहीं है। जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य है वो 15 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से बहुत सारा रूल बन जाएगा। अच्छा, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। जो संख्या 4 से एवं 5 से विभाज्य हो, जो संख्या 4 से एवं 5 से विभाज्य हो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो आप क्या करेंगे? 4 और 5 दोनों आपस में कोप्राइम नंबर है, तो ये किसका फैक्टर होगा? ये 20 का फैक्टर हुआ होगा। क्या? 4 गुणे 5, ये 20 का फैक्टर हुआ होगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि जो संख्या 4 से और 5 से विभाज्य है वो संख्या 20 से विभाज्य होगा। तो रूल इसी तरीके से बनता चला जाएगा। अच्छा, मान के चलिए कोई संख्या है जो 3 से और 7 से विभाज्य है। हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो संख्या 3 से एवं 7 से विभाज्य है, क्या देखें? 3 और 7 आपस में कोप्राइम है। अगर ये पता चल गया कि ये दोनों संख्या सहअभाज्य है, तो ये जिसका फैक्टर होगा वो संख्या विभाज्य करेगा। तो 3 से और 7 से, तो क्या होगा? 3 गुणा 7 मतलब 21। जो संख्या 3 से विभाज्य हो और 7 से विभाज्य हो वह संख्या 21 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से हम रूल बनाएंगे। तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे रूल बनता है विभाज्यता के लिए और अलग अलग के लिए। लगभग बहुत सारा रूल हम इसमें बता दिए हैं। चलिए कुछ पॉइंट है, नोट करते चलिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। अगर कोई संख्या या कोई अंक लगातार लिखा गया हो और वो 3 बार ही लिखा गया हो, क्या बोल रहे हैं? लगातार लिखा गया हो और 3 बार ही लिखा गया हो, तो वह संख्या, ऐसे लिखने से जो संख्या बनेगी वह 3 से विभाज्य होगी। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। मान चलिए 111 है, 3 डिजिट है, 111, 3 लगातार बार लिखे तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं? 3 से विभाज्य होगी। अगर लिखा हुआ है 2 2 2, 3 बार लिखा गया है डायरेक्ट, तो इसलिए ये भी 3 से विभाज्य होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ अंक ही नहीं, संख्या भी। क्या मतलब? अगर लिखा हुआ 11 11 11, तो ये संख्या जो बनेगा ये भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। क्या मतलब? अगर लिखा हुआ 23 23 23, 3 बार लगातार लिख दिए तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। लिखना पड़ेगा, नहीं लिखते हैं ऐसे ही हो जाएगा काम, ठीक है। इसको छाट लेते हैं। और कुछ पॉइंट है, ये देख लिए कि लगातार 3 बार अगर किसी संख्या को लिखते हैं तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो रही है। एक और पॉइंट है, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होती है। 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य होती है, ठीक है। 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाजित है। क्या मतलब? कुछ संख्या x है और x + 1 है, x + 2 है, तो ये संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, लगातार संख्या है, इसका गुणनफल क्या मतलब? 2 × 3 × 4, 4 × 12 = 24। ये संख्या हमेशा
6 से विभाज्य होगी। अच्छा कोई ले लेते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 लगातार संख्या है, इसका गुणनफल 6, ये संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगी। ये 2 पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं। कैसे कैसे इसका यूज है, एप्लीकेशंस हैं, वो सब चीज़ आपको जानना चाहिए और बहुत अच्छे से जानना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, यहाँ A है और यहाँ B है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा कि दिया गया संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो बताइए B के जगह क्या होगा, या B बराबर व्हाट। तो बताइए B बराबर व्हाट। क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं? एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम 5 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, क्या होता है कि इकाई अंक 5 से विभाज्य होना चाहिए, या इकाई के स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। तो B के जगह पे क्या हो सकता है, 0 या 5। यहाँ पे 0 या 5 आ गया तो ये संख्या टोटल संख्या, ये जो संख्या है ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। A के जगह पे कुछ भी रहे इससे कोई मैटर नहीं करता है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक जानना है और इसको हम आराम से निकाल लेंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई कहेगा A दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, लगता है क्वेश्चन ही गलत है और नॉन ऑफ दिस दे देगा आंसर में, काम खत्म। तो ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से चीज़ें क्वेश्चंस बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखिए, तो कह रहा है 2 3 A दिया हुआ है, ठीक है, 7 6 9 संख्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या इतना 3 से विभाज्य है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 से विभाज्य है तो A बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये संख्या है, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो बताइए A बराबर व्हाट क्या होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, हम 3 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करते हैं कि संख्याओं का जो अंक है उसका जोड़ 3 से विभाज्य अगर हो गया तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो हम इसका जोड़ निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 2 5 7 12 6 18 9 27, और कब तक जोड़ेंगे, जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। 27 आया, 27 को भी जोड़ देंगे 9, तो 9 3 से विभाज्य है, हाँ 9 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, अब ये संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए, यहाँ हम A दिए हुए हैं, A के जगह ऐसा क्या रख देंगे जो 3 से विभाज्य होगा। अगर A की जगह हम 1 रख दिए तो क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जोड़ 27 से 28 हो जाएगा, और जैसे ही 28 होगा वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो A की जगह हम क्या रखेंगे, A की जगह देखिए अगर हम 0 रख देते हैं A की जगह, तो क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। 3 2 5 7 12 6 18 9 27, उसमें 0 जोड़िए या ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 5 0 हो सकता है। A का मान 3 हो सकता है क्या, हाँ 3 भी हो सकता है, 3 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो सकता है, हाँ 6 भी हो सकता है। 9 भी हो सकता है। क्या अब आएगा, अब कहिएगा सर 12 भी तो हो सकता है। देखिए यह एक डिजिट है और 12 एक संख्या है, इसमें 2 डिजिट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट वाले चीज़ को लेंगे जो 0 से 9 तक का कोई अंक हो। तो 0 3 6 और 9, ये 4 संख्या, ये 4 अंक अगर हम A की जगह पे रखते हैं तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं तो चेक करेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आंसर आ जाएगा। A का कितना वैल्यू, आपसे ये भी पूछ सकता है कि A का कितना वैल्यू, तो आप कहिएगा 4। A का कौन कौन सा वैल्यू, तो 3 6 9 0। कल के डेट में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताइए A के कुल मान का योग कितना होगा, आप वो भी बना सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा A का गुणनफल, आप वो भी बना सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए और भी बहुत सारा एग्जांपल्स है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।